हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का ये मेरा न्यू टॉपिक जो है पावर है, जहां हम देखने जा रहे हैं उसके पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पावर को जानने से पहले उसके डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे कि डेफिनेशन उसका क्या कहता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम इसकी बात करें तो कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसका डेरिवेशन देखें तो इसे हम पावर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो जो डेफिनेशन क्या कहता है कि पी बराबर वर्क अपॉन टाइम। पी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से हम पी डिफाइन कर सकते हैं, पी जो है इक्वल हो गया वर्क अपॉन टाइम के। तो अगर मैं यहां पर उसके यूनिट्स के बारे में मैं डिफाइन करना चाहूं, तो अगर हम देखें इसके यूनिट के बारे में, तो यूनिट्स ऑफ सिस्टम के बारे में अगर हम डिफाइन करें, इसके यूनिट्स के बारे में हम जानें, तो सबसे पहले हम इसके सीजीएस सिस्टम में अगर हम इस पावर की यूनिट हम देखते हैं तो क्या होती है, यहां पर हम देखने जा रहे हैं। तो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम इस पावर के अगर यूनिट देखें तो इसके डेफिनेशन के तौर पे हम यहां से निकालेंगे। तो P बराबर क्या होता है? W/T। सीजीएस में अगर हम इसका देखें तो वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। अगर हम टाइम का अगर हम यूनिट देखें तो वो क्या होती है? सेकेंड। क्या होता है? सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अर्ग पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। क्लियर? तो सीजीएस सिस्टम में अगर हम इसको यूनिट पूछा जाए पावर की तो वो क्या होती है? अर्ग पर सेकंड होती है। अगर हम इसी को अगर डिफाइन करें पावर के एसआई सिस्टम के बेस पर, एसआई सिस्टम के बेस पर, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/T इक्वल टू क्या होगा? यहां पर वर्क का जो हो जाएगा वो एसआई सिस्टम में उसका यूनिट क्या होता है हमारा? जूल। और टाइम का क्या हो जाता है? सेकंड। तो यहां पर हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? जूल पर सेकंड। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होगी, वो क्या होगी? जूल पर सेकंड। हम इसी जूल पर सेकंड को और क्या लिख सकते हैं अगर हम बात करें तो ये 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू होता है वाट। क्या होता है? वाट। या हम इसी को बोल सकते हैं 1 वाट के इक्वल होती है। तो ऐसा ही सिस्टम में अगर हम पावर की यूनिट डिफाइन करें तो वो क्या होता है? यहां पर आप हमेशा याद रखेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि अगर पावर की ऐसा ही सिस्टम में अगर उसकी यूनिट पूछे जाए तो आपको कहीं पे आपको जूल पर सेकंड दिया जाएगा या तो कहीं पे आपको वाट दिखेगा। तो जूल पर सेकंड भी होता है और वहां पर हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड को ही हम लिखा जाता है उसके 1 वाट के इक्वल। क्लियर? तो यहां पर हम देख लिए उसके सीजीएस सिस्टम और उसके एसआई सिस्टम के बेस पर उसके यूनिट्स के बारे में। अगर हम यहां पर डिफाइन करें सीजीएस रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई सिस्टम्स के बेस पर अगर मैं इसके यूनिट्स के बारे में डिफाइन करूं तो हम लोग यहां पर देखें विद कंपैरिजन करते हैं सीजीएस और एसआई सिस्टम के बेस पर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है हमारा? वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू, अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो वर्क का यूनिट क्या होता है? अर्ग अपॉन सेकेंड इक्वल टू, अगर मैं एसआई में देखूं तो क्या होती है? जूल अपॉन सेकेंड। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं P इक्वल टू W/T इक्वल टू क्या हो गया? सीजीएस में हम जानते हैं अर्ग पर सेकेंड होता है, इक्वल हो जाएगा किसके? उसके जूल पर सेकेंड के, जिसे हम किस रूप में हम लोग देख रहे हैं यहां पास जो क्यों होती है वो किसके बराबर होती है? 1 वाट के। तो अगर मैं यहां पर अगर इसी को डिफाइन करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो क्या निकलेगा यहां पास? 1 वाट इक्वल टू, अगर मैं मुझे 1 वाट की वैल्यू अगर डिफाइन करनी हो, उसके डिफाइन करनी हो तो 1 वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁷ अर्ग पर सेकेंड। क्लियर? 1 वाट इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग पर सेकेंड के बराबर हो जाएगी। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके ये जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 वाट इक्वल टू कितना होता है। तो आप बता सकते हैं कि 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? 10⁷ अर्ग पर सेकंड के इक्वल हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 वाट इक्वल टू क्या हुआ? 10⁷ अर्ग पर सेकंड। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, पावर्स के तीसरे यूनिट की बात करें, तो ये ओल्ड यूनिट होती है, सबसे ज्यादा ओल्ड यूनिट होती है जो पावर की यूनिट होती है। अगर मैं उसके यूनिट्स के बारे में देखूं तो उसके हम
किस तरह से हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसमें हम तीसरे में हम देख रहे हैं पावर के यूनिट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं 1 HP। क्या बोला जाता है उसको? 1 HP। ये 1 HP का मीन्स होता है, H मीन्स होता है हॉर्स और P मीन्स होता है पावर। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा? हॉर्स पावर, जिसे हम शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? 1 HP के बराबर बोला जाता है। तो इस 1 HP की अगर वैल्यू हमको डिफाइन करनी हो तो 1 HP इक्वल टू क्या होती है? 7 का वैल्यू जो होता है वो 746 वाट के इक्वल बराबर होती है। क्या होती है? 1 HP इक्वल टू हम अगर डिफाइन करें, उसकी वैल्यू हम डिफाइन करें तो 1 HP का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 746 वाट के इक्वल होती है। और अदर हम अगर लिखना चाहें तो इसी को हम और लिख सकते हैं कि 746 आपका क्या हो जाता है? वाट का हम और एक यूनिट मैंने बताया था, वाट को हम और क्या लिख सकते हैं? वो होता है आपका जूल पर सेकेंड। तो आपको कहीं भी आपको इस तरह से आपको दिखाई देते हैं कि 1 HP की वैल्यू अगर दोनों तरीके से आपको दिखाई देती है तो आपके ये क्या होंगे? ट्रू होंगे। तो 1 HP इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट दिया गया होगा, या तो आपको दे दिया जाएगा वहां पर 746 जूल पर सेकेंड के इक्वल दे दिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम फोर्थ यूनिट अगर हम इसकी बात करें, फोर्थ यूनिट देखें, चौथे यूनिट की ओर आए, पावर की डिफाइन करें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का अगर हमको इसके यूनिट के बारे में बताना हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट के बारे में बताना हो तो उसको हम किससे दर्शाया जाता है? किलोवाट हर्ट्ज के। तो 1 किलोवाट हर्ट्ज, जिसे हम कहते हैं किलोवाट हर्ट्ज, 1 किलोवाट हर्ट्ज। तो यहां पर इसको 1 किलोवाट को हम बोलचाल की भाषा में भी हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। जो प्राय आपको सुनने को मिल रहा होगा, यहां पर ये यूनिट जो है आपको देखने को भी मिलता होगा कि आपके घरों में जो बिजली के बिल आते हैं उसमें आपकी जो बिजली की खपत होती है वो एक यूनिट की तरीका, यूनिट वाइज आती है। आपकी वैल्यू जो वहां पर यूनिट में मेंशन की जाती है। तो वहां आपको प्राय इसका बोलचाल की भाषा में ये आपको देखने को मिल जाता होगा। जहां पर हम विद्युत की ऊर्जा को हम अगर खपत ऊर्जा को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको 1 किलोवाट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट भी कहा जाता है। क्लियर? तो अगर मैं 1 किलोवाट हर्ट्ज की वैल्यू अगर डिफाइन करना चाहूं, जिसे हम 1 यूनिट भी बोल रहे हैं, तो 1 यूनिट बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 1 किलोवाट 1 किलोवाट हर्ट्ज बराबर, तो किलोवाट इक्वल टू हम जानते हैं किलोवाट में 1000 होता है, तो जो क्या हो जाएगी? उसके वाट के बराबर हो जाएगी। तो किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 वाट इनटू, यहां पास दिख रहा होगा आपका टाइम कट जो है वो घंटे के रूप में दिया गया है, हावर्स के बराबर में दिया गया है। तो यहां पर दिया गया है तो क्या देख रहे हैं? तो हर्ट्ज को हम लोग कितने के इक्वल होती है? 760 मिनट्स एंड 60 सेकेंड के इक्वल हो जाती है। मतलब हम 1 घंटे को 60 मिनट और 60 सेकंड में हम इसको डिवीजन कर सकते हैं। तो यहां से हमको नेक्स्ट वैल्यू अगर डिफाइन करना चाहो, इसको कैलकुलेशन करना चाहो तो हमको क्या मिलेगा? तो देख रहे हैं यहां पास, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 360, कितने जीरो हो गए यहां पास? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं, इसको इक्वेशन को मैं मर्ज करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको 3.6 इंटू 10⁶ क्या हो जाएगा? जूल के बराबर हो जाएगी। तो 1 किलोवाट हर्ट्ज की जो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाती है। तो यहां पास आपको उन लोगों ने देखा कि पावर की जो अगर हम यूनिट की बात करें, पावर की यूनिट की बात करें तो आप लोगों को यहां पास देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले हमने उसके यूनिट ऑफ सिस्टम में सबसे पहले सीजीएस सिस्टम में हमने देखा, ठीक उसके एसआई सिस्टम के बेस पे हमने उसके यूनिट से देखे, ठीक वैसा ही हमने उसके सीजीएस और एसआई सिस्टम के बेस पर उसके रिलेशन के आधार पर हमने 1 वाट की वैल्यू भी यहां से उसके यूनिट्स को डिफाइन कर लिया, उसकी वैल्यू को मेंशन कर लिया। ठीक वैसा ही हमने उसके 1 HP की वैल्यू भी डिफाइन कर ली, जहां बस 1 HP इक्वल टू हमने डिफाइन कर लिया है उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक वैसा ही हमने वहां पास उसके यूनिट के बारे में देखा, जहां से हमने उसके 1 किलोवाट हर्ट्ज जिसे हम यूनिट भी कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी यहां पास हमने डिफाइन कर ली है, जो कितने की इक्वल होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। तो अब यहां पास हम बात करते हैं, पावर की बात हो रही है, यहां पास पूरे यूनिट्स ऑफ पावर हम देख लिए, ठीक है। तो यहां पास हम देख रहे हैं यूनिट्स ऑफ पावर के बाद अगर हम बात करें तो पावर एक कैसी क्वांटिटी होती है? तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पास हम क्या देख रहे हैं? इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स स्केलर, चलिए कुछ क्वांटिटीज।
ठीक है, यह एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। हमने यहां पर उसके यूनिट ऑफ सिस्टम देख लिए, ये किस प्रकार की क्वांटिटी होती है ये भी हमने जान गए। अब इसकी अगर हम पावर के अगर डायमेंशंस की बात करें, अगर मैं इसके पावर की डायमेंशंस अगर निकालना चाहूं तो हम आसानी के साथ इसके पावर की डायमेंशन भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट की जा सकती है। तो पावर डायमेंशन ऑफ पावर अगर हम निकालें, इस पावर का अगर डायमेंशन हम निकालना चाहें तो क्या होता है, फार्मूले के बेस पर हम देख रहे हैं यहां पर P बराबर क्या हो गया, W/T। अगर मैं उसके डायमेंशन अगर फाइंड आउट करना चाहूं तो हम इस फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके डायमेंशंस को भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो P बराबर क्या होता है, W/T। तो W इक्वल टू क्या बताता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स अपॉन क्या हो गया हमारा यहां पास टाइम। यहां पास आप देख रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। तो यहां पास आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इसको आगे अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, पुट करें, तो मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशंस के लिए कैपिटल M। एक्सेलरेशन का अगर मैं डायमेंशंस अगर हम बात करें तो क्या होता है, L T की पावर -2। अब यहां पास क्या है, इनटू क्या हो जा रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है इसलिए L, अपॉन क्या हो गया हमारा, टाइम का कैपिटल T। तो यहां पास इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा मुझे, M L T की पावर -2 और L की पावर क्या है, यहां 1 है और यहां पास क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, L की पावर क्या हो जाएगी, 2 अपॉन क्या मिला यहां पास हमारा T। अगर मैं इसको फिर कैलकुलेट करूं तो क्या मुझे मिलेगा, M L² T की पावर -2। ये T को मैं जैसे ही उसको ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां पास, इंटू T की पावर -1। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर इसका बेस इक्वल हो तो उसके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहां से हमारा फाइनल जो है उसका डायमेंशंस क्या मिलेगा, M L² T की पावर -3। तो अगर पावर का अगर डेफिनेशन के बेस पर अगर मैं उसके डायमेंशंस की बात करूं तो P बराबर उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, M L² T की पावर -3 होता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है और नए वीडियो के साथ मैं नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।